हाँ देखिए, अभी हम प्रश्न देखेंगे कि स्ट्रेट लाइंस के ऊपर किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी ये देखिए, सबसे पहले हम देखते कि यहाँ पे ये अभी है केस किन का पेपर, ये है समर 2004 का पेपर है। ये देखिए यहाँ पे किस तरह प्रश्न पूछे गए कि स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे कि 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन, इसका स्लोप क्या है और फिर उसका इक्वेशन क्या है। देखिए, ऑलवेज 2 पॉइंट्स डिस्क्राइब अ लाइन। अभी ये 2 पॉइंट्स है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। तो इस लाइन का इक्वेशन इक्वल टू व्हाट, उसके पहले स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, इक्वल टू व्हाट, ये हम निकालेंगे। कैसे, देखिए, स्लोप यानी m से डिनोट करते, उसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप इसको मतलब न्यूमरेटर में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये आपको देता है स्लोप ऑफ द लाइन। तो देखिए, अभी मान लो ये प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, -4, 6 और 8, -3। ये 5 का ए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 उसमें का ए पार्ट, मतलब ए उसका 1। ये है 4, 3, 12 यानी 2 मार्क के लिए पूछा गया है। चलो हम इसको देख लेते हैं 2 मार्क के। तो -4, 6 और 8, -3। चलो एक काम करते हैं, इसको -4, 6 और ये 8, -3 यहाँ पे हमने इस तरह लिख दिया। ठीक है, तो देखिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। मतलब आप यहाँ पे y2 के लिए y2 यानी -3 माइनस फिर y1 मीन्स 6 अपॉन x2 मीन्स 8 माइनस फार्मूले का माइनस x1 मीन्स -4 तो ये हुआ, ये ऊपर -9, नीचे में 8 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4, 8 मतलब ये 12। तो ये बन जाएगा आपका 3, 3 सा 9, 3, 4 सा 12 यानी -3/4 आपका ये आया -3/4। सो तो आपको m स्लोप की वैल्यू जो मिली है वो है -3/4, हाईलाइट किया हमने। अभी इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे निकालते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अभी ये जो x1 y1 पॉइंट है, इसमें का कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलो यही ले लेते पहला। अभी देखिए, m मीन्स स्लोप, वो कितना, -3/4। x वेरिएबल है एज इट इज, -x1 यानी ये पॉइंट लो, -4 ये y वेरिएबल है एज इट इज, -y1 कितना, 6। देखिए, अगर आपने ये पॉइंट लिया तो यही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेंगे x1 y1। अगर आप ये लेंगे तो इसी के कोऑर्डिनेट्स लेना पड़ेगा, फिर इसके नहीं। मतलब कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लो, उसको आप x1 y1 बोल सकते हो। ठीक है, आपका बाद में सिंप्लीफाई करने पर सेम आएगा। देखिए, तो ये हो गया, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है। अच्छा, यहाँ पे हम एक कर सकते हैं -3/4, यहाँ पे x माइनस ऑफ माइनस प्लस 4, ये y -6। तो एक्चुअली ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म स्लोप पॉइंट फॉर्म कहलाता है। ये स्लोप पॉइंट फॉर्म, आपने ऐसा भी लिख दिया तो भी चलता।
या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो जैसे सिंप्लीफाई किया हमने, इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, ये -3x/4, ये -4 कैंसिल 3, ये y -6 को हम लेके जाएंगे उधर, तो ये -6 उधर जाने पर वो जाएगा +6 बन जाएगा। एक काम करते, हाँ +6 बन जाएगा। तो ये 6 और ये -6 -3 दैट इज 3 +3, ये -3/4, ये x। देखिए इस तरह। हाँ, अभी ये y = अगर आपने इस तरह लिखा तो ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए ये जो वैल्यू है ये है m, ये x एज इट इज, प्लस इसको हम c बोलते हैं, मतलब y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ये y एज इट इज। तो ये जो फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है, y = mx + c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें c का मतलब y को कट करने वाला ये पॉइंट, यानी ये 3 में कट कर रही है। जैसे कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये जो भी लाइन है वो 3 में, 3 पॉइंट y एक्स, मतलब 1 2 3 इस पॉइंट में से लाइन पास हो रही है। अब ये लाइन कैसे भी हो सकती है, ऐसी ऐसी ऐसी, लेकिन स्लोप आपका निगेटिव है, मतलब ऑब्टूस एंगल बनेगा, तो इस तरह वो लाइन रहेगी। ये लाइन इस तरह रहेगी, ठीक है। तो अभी देखिए कि विंटर एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। विंटर एग्जाम में देखिए, फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन 2x + 3y = 6 ऑन बोथ एक्सिस। अभी इस टाइप के स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला जो इक्वेशन है, इससे हमको एक ही इंटरसेप्ट मिलता है, y इंटरसेप्ट, लेकिन x इंटरसेप्ट नहीं मिलता। x को कहाँ कट कर रही लाइन, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते, y की वैल्यू 0 पुट किया तो आपको x इंटरसेप्ट मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे पुट y = 0, पुट y = 0, तो देखिए y अगर हमने 0 पुट किया तो ये 0, यहाँ पे ये -3/4 x एज इट इज, प्लस ये 3 एज इट इज। अभी इसको लेके जाइए इधर में, -3/4 x यानी ये 3/4 x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज। इसे 3/4 को लेके जाइए आप उधर में, तो ये x इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज, 3/4 उधर जाने पर आपका इंटू 4/3 हो जाएगा। ये आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको मिला x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये जो लाइन है वो x को 4 में कट कर रही है। मान लो जैसे कि 1 2 3, ये 4 में कट कर रही है, जैसे 1 2 3 4, या 4 में कट कर रही है। और ये जो लाइन है यहाँ पे, मतलब C3 है, मतलब यहाँ पे ये 1 2 ये 3, यहाँ पे 3 में कट कर रही है। तो आपको यहाँ पे इस फॉर्म में आपको डायरेक्ट आपको y इंटरसेप्ट मिल ही जाता है, और x इंटरसेप्ट के लिए हम y = 0 पुट करते, तब आपको x की वैल्यू मिलती। अगर आपने इसमें x की वैल्यू 0 पुट किया, तब देखो y = 3 दिखता ही है हमको, y इंटरसेप्ट 3 करके। क्लियर? देखिए अभी हमने देखा कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते। क्या हम इससे नहीं निकाल सकते? अभी ये जो प्रश्न है विंटर 23 में आया हुआ कि फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ लाइन थ्रू x + 3y = 6 ऑन बोथ एक्सिस। देखिए कैसे निकालते इसका इंटरसेप्ट। तो हम यहाँ पे पहले उसको लिख लेते। क्वेश्चन है
2x प्लस 3y इक्वल टू 6 क्वेश्चन 1 में सी 2 मार्क्स के लिए विंटर 23। देखिए क्वेश्चन है फाइंड इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस, मीन्स फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट बोथ। सी फाइंड इंटरसेप्ट्स on both axes means find x intercept also and y intercept also। तो क्या करते हैं हम इसमें, देखिए कुछ नहीं, पुट x is equal to 0 you will get y intercept and if you put y equal to 0 you will get x intercept। so put x equal to 0, therefore ये 2 इंटू ये x का मतलब ये 0 प्लस ये 3 इंटू वाई एज इट इज इक्वल टू ये 6। तो ये तो कैंसिल, मतलब ये 3y इज इक्वल टू 6, तो 3 उधर गया तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स y इज इक्वल टू 2। आपको मिल गया ये y इंटरसेप्ट। अभी x इंटरसेप्ट के लिए हम इसी में पुट y इक्वल टू 0 करेंगे। नाउ पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो देखिए ये जो है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। एक बार रिपीट करता हूं मैं, यहाँ पे आपको y के जगह 0 पुट करना है। ये 3 एज इट इज प्लस एज इट इज, ये 2x एज इट इज इक्वल टू 6 एज इट इज, ये तो कट गया पूरा। ये 2x इज इक्वल टू 6, 2 को लेके जाइए, x इज इक्वल टू 6 बाय 2, तो x इज इक्वल टू ये बनेगा 2 3 जा मतलब x की वैल्यू 3। तो आपको मिल गया x इंटरसेप्ट। मतलब ये जो लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये x एक्सिस को 3 में कट कर रही और y एक्सिस को 2 में कट कर रही। देखिए इस तरह x को 3 में, मतलब ये 1 2 3, मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे 3 आ रहा है ना, 1 2 3, ये पॉइंट यहाँ से पास हो रही है और y एक्सिस में 2 में, y एक्सिस को 2 में कट कर रही है। मतलब ये जैसे कि ये 1 ये 2, तो इस पॉइंट, मतलब आपको ये 2 पॉइंट्स मिल गए। यहाँ से ऐसे ये लाइन पास होगी, ऐसे लाइन पास होगी, ठीक है। मतलब किसी भी लाइन का ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये गिवन है। तो हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाला, हमको पूछा गया था। अभी देखिए एक इससे भी एक सरल तरीका बताता हूं मैं, अगर आपको समझ में आता है तो वैसे ही कर सकते हैं आप। देखिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट डायरेक्ट निकलते हैं। कैसे कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये होता है 2 पॉइंट, मतलब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब ये a जो है वो x इंटरसेप्ट और ये जो b जो है वो y इंटरसेप्ट। मतलब किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर इस रूप में लिखा गया तो ये x के नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो x इंटरसेप्ट और y के नीचे डिनोमिनेटर जो है वो y इंटरसेप्ट। मतलब ये देखिए कि ये जो है ये a पॉइंट, मतलब ये है आपका x इंटरसेप्ट और ये है आपका y इंटरसेप्ट। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये a है और ये b है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है।
तो ये होता है, इस लाइन का जो इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन बनेगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ऐसा इक्वेशन रहा तो ये x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b। चलो हम इसी को, ये जो इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसको इस तरह ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। देखिए, आपने अगर इसको थ्रू आउट 6 से डिवाइड कर दिया तो आपको राइट हैंड साइड में 1 मिल जाएगा। देखिए, राइट हैंड साइड में 1 मिल गया। यहाँ पे 2 1 झा 2 3 झा 3 1 झा 3 2 झा, मतलब आपको x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। देखिए, यानी ये हो गया आपका x इंटरसेप्ट और ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट। आपको बस थ्रू आउट 6 से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड में 6 है तो 6 से ही थ्रू आउट डिवाइड करो तो राइट हैंड साइड में 1 आ जाता है। तो देखिए, यहाँ पे x के नीचे का मिल गया x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट। मतलब आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि x के नीचे जो है ये 3, यानी ये a इज इक्वल टू हमारा ये 3 है, ये y के नीचे 2, यानी ये b इज इक्वल टू हमारा 2 है। यहाँ पे ये 2 है, 2, ये 2 है। मतलब ये पॉइंट अगर देखा जाए तो देखिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 3,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0,2। ठीक है, 0,2। इसका स्लोप आप निकाल सकते हो, इस लाइन का। इस लाइन का स्लोप देखिए, 2 पॉइंट्स मालूम हो गए आपको, यहां से स्लोप नहीं पता चलता तो 2 पॉइंट्स मालूम हो गए तो स्लोप निकाल सकते। स्लोप m वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी देखिए, किसी को भी x1 y1 बोलो, किसी को भी x2 y2 बोलो। जैसे आपने इसको बोला x1 y1, इसको बोला x2 y2, तो देखिए y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 1, 2 माइनस 0, ये 2 माइनस y1 यानी ये 0, अपॉन x2 यानी 0 माइनस x1 मीन्स 3, तो ये 2/3 माइनस साइन, तो ये हो गया स्लोप। स्लोप मतलब m की वैल्यू, स्लोप। तो इस तरह हम, इसमें स्लोप नहीं है तो स्लोप निकाल सकते हो। देखिए, आपको जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पूछा गया तो ये दोनों मेथड लगाने की गरज नहीं, कोई भी एक मेथड आप लगा सकते हो। जैसे अगर ये ऊपर में अपन कर दिया तो ये नीचे का करने की हमको गरज नहीं, कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हो। देखिए, अभी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, जैसे लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लाइन है। लाइन का इक्वेशन इस तरह भी लिखा जाता है, ये जनरल फॉर्म बोला जाता है इसको, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट मतलब ये कोई पॉइंट है, ये x1 y1 पॉइंट है और ये कोई लाइन है। इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अभी ये मॉड के अंदर में देखिए, ax1 मतलब ये पॉइंट x1 कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, by1 मतलब इसमें x के जगह x1 लिखना है, y के जगह y1 लिखना है यहाँ पे, और प्लस c एज इट इज, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो x और y के जो कोएफिशिएंट्स है यहाँ पे। तो देखिए किस तरह इसका हम हल करते निकालते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अभी ये प्रश्न को देखो कि ये समर, हाँ एक मिनट, समर 24 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए
कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। इस लाइन को बराबर हम जनरल फॉर्म में पहले लिख लेंगे। क्या है ये लाइन का इक्वेशन कैसे दिया है? ये पॉइंट है x1 y1 -3 4 -3 4। देखिए ये पॉइंट है -3 और ये 4, और ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है 4x + 2 = 3y - 4। 4x + 2 माइनस इज इक्वल टू 3y - 4। अभी ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का ये जनरल फॉर्म ये है। इस फॉर्म में हम इसको लाएंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम पहले। देखिए ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, तो ये हो गया 4x + 8 इज इक्वल टू 3y - 12। 3 4 12। अभी x और y और c सभी x राइट हैंड साइड पे ओनली देयर शुड बी 0। तो ये 4x एज इट इज, ये हम 3y को पहले लिख देते हैं -3y, फिर ये -12 इधर आ गया और यहाँ से पहले से 8 है, 8 + 12, अभी -12 +12 बन जाएगा, तो 8 + 12 दैट इज 20 इज इक्वल टू 0। मतलब ये फॉर्म इस तरह आपने लिख दिया, मतलब ax + by + c = 0, इस फॉर्म में आपने लिख दिया। कंपेयर करो, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 20। तो ये वैल्यूज हाईलाइट करो और यहाँ पे पुट करना है, अपने को रखना है। तो देखिए अभी देखिए यहाँ पे हमारा इक्वेशन कैसा है? अभी ये 4x - 3y + 20 = 0। कैसे लिखता हूँ मैं? 4x - 3y + 20 और यहाँ पे √a² + b²। तो a मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमको x1 y1 वैल्यूज पुट करना है, मतलब ये -3, ये -3 और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ये y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करना है हमको। देखिए देयरफॉर दिस डिस्टेंस d इज इक्वल टू मॉड के अंदर में ये -12, ये भी -12 प्लस ये 20 अपॉन ये रूट के अंदर में 4² प्लस 3² यानी 16, ये 9 यानी ये हो जाएगा 25 25। तो 25 यानी इसका √5, यहाँ पे -12 यानी -24 प्लस 20 यानी -4। तो ये -4/5 निगेटिव है, मॉड के अंदर में है इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, तो इट इज 4/5। सो दिस डिस्टेंस इज 4/5। मतलब इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस कितना आया? 4/5। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d इज इक्वल टू आपने निकाला अभी। मतलब ये डिस्टेंस जो हो गया 4/5, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लिखना, यूनिट्स जो भी हो, मीटर सेंटीमीटर, यूनिट्स लिख देना है हमको। अभी कभी कभी दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस पूछा जाता है। दो लाइंस का इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि इसका ax, दो पैरेलल लाइंस x प्लस by प्लस c = 0। ये ax प्लस by प्लस समथिंग c डैश इज इक्वल टू 0। जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो इनमें जो ये डिफरेंस है c और c डैश ही रहता है, बाकी ये इनके x के जो कोएफिशिएंट है, y के जो कोएफिशिएंट है, ये आपको सेम दिखाई देंगे।
दो पैरेलल लाइंस में ये कांस्टेंट ही डिफर करेगा, बाकी एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स जो है वो सेम रहते हैं। अगर सेम नहीं होंगे तो हम सेम ला सकते हैं उसको, ठीक है। थोड़ा प्रॉपर किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके दोनों ये सेम लाए जा सकते हैं। अगर ये पैरेलल लाइंस है तो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दोनों लाइंस में सेम रहेगा, कांस्टेंट विल ओनली डिफर। देखिए अभी इनके बीच में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, ये d कैसे निकाला जाता है? तो ये d इज इक्वल टू मॉड के अंदर में c1 माइनस c2, या यहाँ पे हमने c और c डैश लिया तो लिखो c माइनस c डैश या c डैश माइनस c, जैसे c डैश माइनस c, या इनको उल्टा भी किया तो भी चलता, क्योंकि मॉड वैल्यू है तो बाद में वो पॉजिटिव ही बनना है। तो जैसे कि c डैश माइनस c, यहाँ पे रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये फार्मूला हमको यूज करना है। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए ये 3 बिल्कुल ये पैरेलल x के कोएफिशिएंट सेम ही रहेंगे, a इज इक्वल टू 3। ये देखिए y के कोएफिशिएंट्स ये 2, ठीक है, मतलब देखिए b की वैल्यू 2, और ये जो है ये समथिंग, एक को आप c बोलते, दूसरे को c डैश बोलते, या c1 या c2 ऐसा बोलते। जैसे इसको आपने मान लो c डैश बोला, वो है -5, इसको आपने समथिंग c बोला, वो है -6। तो पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d जो है वो d इज इक्वल टू, देखिए मॉड के अंदर में c डैश माइनस c, अब ये -5 माइनस 6 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a मीन्स 3 का स्क्वायर, प्लस b मीन्स 2 का स्क्वायर। तो ये आएगा, आपको कैल्सी अलाउड है। अच्छा, मॉड के अंदर में ये -5 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 6 माइनस 5 दैट इज 1 अपॉन यहाँ पे 9 और ये 4, 13 मीन्स रूट 13। सो इट इज 1/√13 यूनिट्स। अगर ये अंदर की वैल्यू निगेटिव आती तो तब भी आप उसको पॉजिटिव ही लेते। देखो आप c डैश माइनस c, आप c माइनस c डैश भी कर सकते हो, तो उस समय आपकी वैल्यू निगेटिव आ सकती। निगेटिव आएगी क्या? देखिए -6 माइनस ऑफ -5 प्लस, यस उस समय आपकी, अगर आपने इसको उल्टा भी कर दिया, c माइनस c डैश लिखो या c डैश माइनस c लिखो, इट मेक्स नो डिफरेंस, लेकिन मॉड वैल्यू होने के कारण अंदर की वैल्यू बाहर में आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपको ये अभी समझ में आ गया। तो ये पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस आप इस तरह निकाल सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि दो पैरेलल लाइंस एज इट इज ऐसे 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y ऐसे दिए नहीं रहते, तो हमको लाना पड़ता है। देखिए किस तरह, कभी कभी मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे थ्रू आउट अगर यहाँ पे 6 प्लस 4y माइनस 10 अगर रहा, तब भी तो एक ही है ना इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल दो पैरेलल लाइंस उसने बोला है, एक का इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 0, और दूसरे का इक्वेशन उसने दिया है 6x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बताइए ये पैरेलल लाइंस है कि नहीं? बिल्कुल है। देखिए थ्रू आउट अगर इसको आपने डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये तो आपका लाइन हो गई 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0,
और ये लाइन का इक्वेशन इस तरह दिया हुआ है, मतलब देखिए 3 3 2 2, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम हो गए, मतलब आपकी ये जो ए की वैल्यू है 3, ये जो बी की वैल्यू है वो है 2। हाँ, ये डिफर करेगा, C1 C2 बोलो, या किसी को C बोला, किसी को C डैश बोला। जैसे इसको आपने C डैश बोला है तो ये -5, इसको आपने C बोला है तो वो -6। बाकी अगर ऐसा भी दिया गया तो हमको इस तरह इतना मैनिपुलेशन करना आ ही जाएगा, और फिर बाद में एज इट इज फार्मूला लगा के हम कर लेंगे। डिस्टेंस d दैट इज इक्वल टू mod ऑफ C डैश माइनस C अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर हम कर ही लेंगे। देखिए अभी और किस तरह के प्रश्न आते हैं कि जैसे कि ये दो लाइंस दिए गए हैं, तो इनके बीच का जो भी एंगल है थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा जाता है। तो ये कैसे निकालते? मान लो इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का स्लोप है m1 और इस लाइन का स्लोप है m2, तो ये जो थीटा होता है वो मॉड के अंदर में देखिए यहाँ पे हम tan इनवर्स, सीधा tan इनवर्स और मॉड के अंदर में हम लिखेंगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। मतलब ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, एक बार फिर से लिखता मैं, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर यहाँ पे m1 माइनस m2 की जगह आपने यहाँ पे m2 माइनस m1 लिखा तो भी इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि आखिर मॉड है तो मॉड के चलते आपका वैल्यू बाद में पॉजिटिव आ ही जाएगी। इट मेक्स नो डिफरेंस, m1 माइनस m2 यू से और m2 माइनस m1 यू से, दैट इज मॉड। tan इनवर्स इंडिकेट्स एंगल, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं, कैलसी आपको आंसर दे देगा। देखिए अभी ये लाइन आपको दी है, मान लो हम पेपर का ही एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 5B1 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन है x प्लस 5y इक्वल टू 11, 5x माइनस वाई इक्वल टू 11, इन दो लाइन्स के बीच का एंगल हमको निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन्स। देखिए एक लाइन, दूसरी लाइन, ये समथिंग थीटा एंगल, थीटा इज इक्वल टू व्हाट पूछा है। तो ये जो थीटा होता है वो tan इनवर्स, हमने देखा कि m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अभी देखो ये जो लाइन है x प्लस 5y इक्वल टू 11, x प्लस 5y इक्वल टू 11, इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि x को आपने उधर लाया तो दिस विल गिव यू 5y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 11, फिर आपने थ्रू आउट 5 से डिवाइड कर दिया तो दिस विल गिव यू y इज इक्वल टू, या 5 को लेके गए उधर में हमने, तो इसके भी नीचे 5, इसके भी नीचे 5, मतलब एक ही बात है, थ्रू आउट डिवाइड करना। देखिए यहाँ पे देखिए अभी ये हमको निकालना है। ये लाइन दी हुई है x प्लस 5y इक्वल टू 11 और दूसरी लाइन दी है 5x माइनस वाई इक्वल टू 11। तो ये x प्लस 5y इक्वल टू 11 को हमने किस तरह लिखा, तो 5y को एज इट इज रहने दिया, x को लेके गए तो माइनस एक्स प्लस 11, फिर थ्रू आउट 5 से डिवाइड किया हमने, तो ये y इज इक्वल टू -1 बाय 5, ये x प्लस 11 बाय 5। तो इस तरह का आपको ये मिल गया। यहाँ पे ये जो है स्लोप है, मान लो इसको आपने समथिंग m2 बोला, ठीक है। अभी इसको हम m1 बोलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जरा, इसको जरा माइनस वाई, ये देखो उसको हम लेके जाते हैं y को उधर में, इसको इधर में, तो
तो ये बनेगा आपका ये 5x एज इट इज़, ये 11 इधर आया तो -11 इज इक्वल टू ये y। मतलब इसको ज़रा ढंग से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 5x माइनस 11 इस तरह। तो ये mx प्लस c वाले फॉर्म में हमने लाया इसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे इसको m1 बोलेंगे आप, ये हमारा m1, इसको m2 बोला है ना आपने। मतलब देखिए यहाँ पे पुट द वैल्यू, गेट द आंसर करो। tan इनवर्स मॉड के अंदर में हम लिखेंगे, देखिए मॉड के अंदर में हम लिखेंगे अभी m2 माइनस m1। m1 यानी कितना है अभी वैल्यू आप यहाँ पे 5, ये देखिए ना, m1 की वैल्यू 5। ये देखिए दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स m2 है आपका -1/5 माइनस m1 है आपका 5 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 5, m2 है -1/5। अभी एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये 5 कट हो रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड के अंदर में डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1, यानी ये बनने जा रहा है 0। न्यूमरेटर में कुछ भी आए लेकिन डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स डिनोमिनेटर में 0, मतलब ये पूरा इन्फिनिटी हो गया। ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 मतलब इन्फिनिटी। तो देखिए ये -1/5 -5, ये कैलकुलेशन करो ना करो इट मेक्स नो डिफरेंस, लेकिन नीचे में देख रहे हैं कि आप ये तो कट गया है तो 1 - 1 0 आ गया। डिनोमिनेटर में 0 आना मतलब ये वैल्यू इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब ये दो लाइंस जो है एक दूसरे को 90 डिग्री में कट कर रहे हैं। tan इनवर्स इन्फिनिटी इज 90 डिग्री, रिमेंबर। तो हमारा जो थीटा है वो 90 डिग्री है, मतलब दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री में कट कर रहे हैं। दो लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री में कट कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल आते हैं, आपको आ जाएगा। अभी देखिए अभी एक क्वेश्चन कि फाइंड, विंटर 23 में आया हुआ है कि स्कीम में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through point of intersection of 4x plus 3y equal to 8 and x plus y equal to 1 and parallel to line 5x minus 7y equal to 3। तो चलो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। दो लाइंस है वो कहीं तो भी इंटरसेक्ट हो रही है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट में से जाने वाली कोई लाइन, इसमें से काफ़ी सारे लाइंस जाएंगे, लेकिन जो भी लाइन जा रही है उसका कहने का अर्थ है कि ये लाइन किसी अन्य लाइन को पैरेलल है। अब वो पैरेलल लाइन का इक्वेशन उसने दिया है 5x - 7y = 3। और इनके दो इंटरसेक्शन पॉइंट में से ये पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा, मतलब x और y के वैल्यूज आप निकाल लेंगे। और ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन दोनों के स्लोप सेम रहेंगे। एक बार स्लोप मिल गया इसका m तो हमको मिल जाएगा। एक बार स्लोप मिल गया तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते, इस लाइन का स्लोप निकाल लेते। पहले स्लोप कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये -7y को एज इट इज रखा, इसको लेके गए उधर में, तो ये -5x और ये +3। अभी हम थ्रू आउट -7 से डिवाइड कर देंगे, -7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे y = माइनस माइनस कैंसिल 5/7 x -3/7। तो ये जो इक्वेशन है ये है आपका स्लोप इंटरसेप्ट
फॉर्म में आपने इक्वेशन ली, मतलब ये जो वैल्यू है वो वैल्यू है स्लोप की m इज इक्वल टू 5/7। तो यहाँ से जो लाइन जो पास होने वाली है इसका भी स्लोप 5/7 रहेगा, इसका भी स्लोप 5/7 रहेगा। अभी ये जो, लेकिन ये लाइन का इक्वेशन हमको मालूम करना है। इस लाइन का इक्वेशन इक्वल टू व्हाट, ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए ये पॉइंट मालूम होना आवश्यक है, क्योंकि हमको मालूम है कि किसी भी लाइन का जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अभी x1 y1 बोलने से यही पॉइंट x1 y1 और x और y तो वेरिएबल्स रहते, तो चलो ये पॉइंट को हम निकालते x1 y1, ठीक है। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, ये दो लाइंस के इक्वेशंस को। कैसे? x प्लस वाई इक्वल टू 11, यहाँ पे 4x प्लस 3y इक्वल टू 8, इनको सॉल्व करेंगे। हम 10th में पढ़े हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू 4 कर दिया, तो ये इक्वेशन बनेगा आपका 4x प्लस 4y इक्वल टू 4। ये मिल गया इक्वेशन। यहाँ पे ये 4x प्लस 3y इक्वल टू 8 है। अभी इन दोनों को लिया आपने 4x प्लस 3y इक्वल टू 8, और यहाँ पे 4x प्लस 4y इक्वल टू 4, इनको सॉल्व किया, माइनस 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 तो ये कट गए, 3y माइनस 4y दैट इज माइनस y, ये माइनस y इज इक्वल टू 8 माइनस 4 एंड 4, तो दिस एम्प्लॉइज y इज इक्वल टू -4, मतलब ये वैल्यू -4 मिली आपको। अभी x निकालने के लिए कहीं पे भी पुट करो इसको, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 में पुट कर दिया, तो पुटिंग इन, इसको नाम दे दो लगे तो, इसको 1, इसको 2, ठीक है। तो पुटिंग इन 2, तो यहाँ पे देखिए ये x प्लस y की जगह -4, यहाँ पे y की जगह -4 इज इक्वल टू ये 1, इस -4 को लेके जाओ तो आपको x इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज, -4 उधर गया तो +4 हो गया, तो ये x इज इक्वल टू 5, मतलब आपको ये x की वैल्यू मिली 5। अभी इस इक्वेशन में, ये लाइन ऑफ इक्वेशन, इसमें पुट करो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। x1 y1 यहाँ पे है, ये x1 की वैल्यू पुट करो कितनी 5, y1 की वैल्यू पुट करो कितनी -4, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। जैसे ये y माइनस हाफ -4 यानी +4 इज इक्वल टू ये m कितना है 5/7, 5/7, x एज इट इज वेरिएबल है, उसके जगह कुछ नहीं लेना, एज इट इज लेना, माइनस x1 मीन्स 5, बस ये बन गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी इसको कोई अन्य फॉर्म में नहीं लाया तो भी चलता, ये हो गया आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन आपने लिख दिया। तो आप इसको बराबर सिस्टमेटिकली लिखेंगे, और इसमें जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। अभी कैसा भी प्रश्न आया तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहीं पे हम विराम देते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।